हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो गाइस अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 8:30 और अभी देखो इस तरीके का माहौल है। बच्चे वगैरह यहाँ पर बहुत सारे खेल रहे हैं और इधर पे देखो ऐसा माहौल है। और ये आयान यहाँ से आवाज़ दे रहा है, सामने बैठा है देखो, इधर हाय हाय कर रहा है। और इधर के साइड में देखो ऐसा नज़ारा है। और अभी हमारे घर का कुछ इस तरीके का माहौल है। नाना अभी घर में ही है, देखता हूँ चल के थोड़ा सा नाना से बातचीत करता हूँ। अभी जाने वाला हूँ थोड़ा बाहर कुछ काम से, तो वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को व्लॉग में देखने मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, थोड़ा नाना से बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ नाना अभी कैसे हैं। नाना क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो? नहीं, वो खटमल का दवा मारता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर था उसको सीढ़ी लगाई, उधर सब उतरा, पूरे जगह मार दिए। बहुत खटमल आ गए थे क्या? वो सब छेदा में घुस जाता है। पूरा छेदा छेदा है ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें छेदा में हो गया, ऊपर भी हो गया। तो मार दिए सब जगह, अभी पूरा मारा इधर इधर सीढ़ी लगा के। हाँ। अच्छा, अभी क्या हुआ? अभी तो टूटने वाला नहीं है, अभी खुश हो ना? फिर कोई बोलता है ये 2 महीना बाद टूट जाएगा। 2 महीना बाद देखा जाएगा, अभी तो रुक गया ना। हाँ, अभी रुक गया। हाँ, तो वही जब 2 महीना बाद जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हाँ, अभी रुक गया। अभी तो रुक गया है। ये 16-17 तारीख की भी नोटिस आई थी, उसको भी रोक दिए हैं। रुक गया। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलता था? सब बस ऐसे आया था तुमसे मिलने के लिए, जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट काम से। टेंशन वेंशन तो नहीं ले रहे हो ना? ठीक है, नहीं ले रहे हो ना टेंशन? दवाई की बात आ रही है। आता है ना। तो हम लोगों के पास में जो है उसमें बास नहीं आता है, वो वाला ले लेना चाहिए था। अरे वो तो ये नहीं अभी था। लेके आया, खत्म हो गया था। एक वो लल्ली लेके आया, मैं 5 दुकान खुदरे खुदरे बहन मांगा, किसके दिया, आया ही नहीं। वो जो टूटी वाला। टूटी हाँ, अब मिलती नहीं मिल रहा है। इधर उधर नहीं मिलता था। एक ही गैस का दुकान में मिला। वो उधर लास्ट में एक दुकान, मिलता है। वहाँ भी नहीं था। नहीं दे। अच्छा अच्छा, कसाई बड़ा भी में घुमा है, नहीं मिला। नहीं मिला है। तो उसमें किस में स्प्रे करेगा? हम्म, तब यही वाला ले लिया। अच्छा अभी वो 240 में। अच्छा वो सही है, वो भी अच्छा है। पूरा डब्बे के साथ 240 में मिला। हाँ, 280 उसमें दवाई भी था। हाँ, दवाई ववाई मिला के 280। 280। ठीक है, मार लो। और क्या करो ना, ये इधर इधर भी मार दो। ये जो ऐसे छेद है ना, छोटा छोटा, इसमें भी मार दो हल्का हल्का। और ये कोने कोने में भी मार दो। मारेगा 2-3 दिन मारेगा। हाँ, 2-3 दिन मारो। और ज़्यादातर ये चटाई में मारो। चटाई है ना, ये चटाई में घुस जाते हो लोग। ये चटाई को फेंक देगा। हाँ, ये जो पुराना वाला है ना, उसको कबाड़ में फेंक देगा। नया चटाई लोगे? और नया एक लेके आया। अच्छा, लेके आए नए वो, क्योंकि ज़्यादातर जो खटमल घुसते हैं ना, चटाई में घुसते हैं। पुराना हो जाएगा ना, जो लसड़ा हो गया, उसमें घुस के आ जाता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, आऊँगा रात में। ठीक है, फिर रात में आऊँगा तो पानी वानी भरेंगे। चलो चलते हैं, नाना से मिलना था, इनको खुशखबरी सुनाना था, सुना दिए। अब चलते हैं हम लोग। अब उतरने में प्रॉब्लम होता है ना, सीढ़ी थोड़ा आगे कर दिए तो। बड़ा आदमी है, टेंशन लंगड़ा खुड़ा रहता था, टेंशन। अब नहीं टेंशन है, तब ठीक है। बड़ा आदमी। मैं भी तो कल आया था रात में, तुम सोए थे, इधर बैठा था। हाँ, वीडियो बना रहा था बैठ के। हाँ हाँ, सो गए थे। चलो जा रहा हूँ मैं। तो चलो चलते हैं, जो काम है वो काम निपटाते हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं। अभी इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो अभी थोड़ी सी सही हुई, तो मैं बोला चलो थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे आज बाहर ही खाना खा रहे हैं और अभी तो थोड़ा सा सही हो गई ना, कि नहीं? थोड़ी थोड़ी है, मन में टेंशन भी है, लेकिन क्या करें, भूख लगी। अभी बहुत सारे लोग गलत कमेंट करने वाले गलत भी करेंगे, तो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं। टेंशन में खा रहे हैं। इतने दिन से घर के अंदर ही थे, कहीं गए नहीं। थोड़ा माइंड फ्री तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? सही बात है। तो मेरा मन करा कुछ चाइनीज़ खाने के लिए, तो हम लोग आए चैम्बूर में चाइनीज़ आइटम खाने के लिए, है ना। तो अभी ऑर्डर किए हैं, अभी थोड़ी देर में आएगा। फिर उसके बाद में हम लोग खा के, अभी जो जिस काम के लिए हम लोग घर से निकले थे ना, वो तो अभी हुआ नहीं है, उसी काम के लिए जा रहे हैं। वो सब बाद में आप लोगों को पता चलेगा, अभी नहीं। बाकी घर का तो चलता ही रहेगा जैसा चल रहा है। कल परसों तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, दवाई वगैरह कुछ दिनों से खा भी नहीं रही थी, छोड़ दी थी। मेरी तबीयत सही हो गई। अब ये 1 हफ्ते भर से ज़्यादा टेंशन आने लगा, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ गया था। अब दवा खाई, थोड़ी मतलब है 10% 20% कसर। मन के अंदर तो दुख है उस चीज़ का, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। ये लाइफ है, ये लाइफ में जब तक जिंदा है, जब तक दुख आते जाते रहेगा, तो उन सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट भुलाना पड़ेगा। नहीं भुलाना पड़ेगा। मतलब कुछ तकलीफों को कुछ टाइम के लिए भुला के, लेकिन वो चीज़ जो है उसको डिनाई नहीं कर सकते। सही बात है, जो आया था लाइफ में। चलो ठीक है, हर एक चीज़। हम लोग अपने देख रहे कुछ ना कुछ आशियाने के बारे में भी सोच रहे, आने वाले टाइम पे
जैसे जैसे होगा आप लोगों को हम लोग शेयर ज़रूर करेंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं आप लोग से। लेकिन हर चीज़ के लिए एक टाइम लगता है, देखेंगे अभी से कोशिश करते रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, आने वाले टाइम पे बताएंगे इंशाल्लाह। और आने वाले टाइम पे सारी चीज़ें आप लोग को हम लोग बताएंगे कि हम लोग के साथ क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग भी जाने, क्योंकि अब आप लोग हमारी फैमिली बन गए हो, तो आप लोग से कोई भी चीज़ हम छुपाएंगे नहीं, है कि सही नहीं? बात है। हाँ, बाकी आज एक और अपडेट है, वो सारी चीज़ें जब रिटर्न में घर पर जाऊंगा तो फिर आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा लगेगा सुन के, वो भी खुश खबर ही है, और आप हम लोगों लोग को जहाँ सुनाएंगे। आए हैं ना खाने के लिए, यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पर, और मतलब अच्छी फीलिंग्स आ रही है सच में, बस बताओ। अभी खाना टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट भी बता देते हैं कैसा है। फिर अच्छा लगेगा तो रेस्टोरेंट भी बता देंगे कौन सा है। पहले हम लोग टेस्ट करते हैं, अभी आ जाए फिर उसके बाद में खाते हैं। तो गाइस आ चुका है हमारा यहाँ पे ट्रिपल नूडल्स। ये देखो, ये है सूप, ग्रेवी, चिल्ली और ये नूडल्स, बहुत एग अच्छा नूडल्स है ये, हाँ। क्वालिटी माशाल्लाह है, और क्वांटिटी ठीक है, नॉर्मली। सही है। तो अब टेस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम टेस्ट करके बताएंगे कैसा है, फिर आप लोग भी आना इंशाल्लाह। हाँ, पहले टेस्ट करते हैं और टेस्ट अगर अच्छा रहता है तो फिर आप लोगों को हम लोग बताएंगे लास्ट में कि होटल कौन सा है, रेस्टोरेंट कौन सा है, वो सारी चीज़ें बताएंगे अभी। सूप तो अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। इसीलिए तो इधर रुकी हूँ। मैं ज़्यादातर सूप पीने के लिए आती, मतलब पीने के लिए, मतलब मुझे यहाँ पे वो करना था। चाइनीज़ खाना जो भी अच्छा लगता है वो सूप ही अच्छा लगता है। जब तक टेस्ट करो चटनी आ जाएगी अभी। कैसा है? सूप अच्छा है ना? मस्त है, तो अब थोड़ा मैं मोटा नूडल्स है ये, बट ठीक है। तो अब मैं भी खा लेता हूँ और फटाफट खा के फिर चलते हैं ना, और सूप वगैरह पीते हैं और निकलते हैं। ये खाना है आज हम लोगों का। गिलास खाना वगैरह खा लिए, मस्त था, एक नंबर। सूप थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अभी। तेरा हो मेरा गया? हो गया। अच्छा, तो मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ, छोड़ूंगा नहीं आज कुछ भी। तो सूप भी बहुत ही टेस्टी है, मतलब टेस्ट तो एक नंबर है, गजब का है। कड़क है सूप। ज़बरदस्त है। ओवरऑल खाने की बात करूँ तो पूरा खाना टेस्टी था, मज़ा आ गया, टेस्ट बदल गया है ना। माशाल्लाह, मुंह का टेस्ट बदल गया। काफ़ी दिनों से नहीं खाए थे ना, अभी खा लिए, अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को अभी बाहर निकलता हूँ तो बताता हूँ कौन सा रेस्टोरेंट है, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी हम लोग ये सूप पी लेते हैं और निकलते हैं। हम लोग इस रेस्टोरेंट में थे, यहाँ पे खाना खा रहे थे, ज़बरदस्त टेस्ट था, मज़ा आ गया खाना खा के। और आप लोगों को बताता हूँ ये है कहाँ। ये जब आप लोग आएंगे ना, ये सामने एक पेट्रोल पंप है, चेंबूर एरिया में है। देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है। सामने मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पे ये चाइनीज़ का अंकित रेस्टोरेंट है। चाइनीज़ फूड यहाँ पे टोटली मिलता है। तो आप लोग भी यहाँ पर आओ और ट्राई करो, टेस्ट करो, दिल करे तो चाइनीज़ वगैरह खाना हो तो मस्त है, एक नंबर है ना। तो आप निकलते हैं, ये लोग पानी पीते रहना पीछे बैठ के। चलते हैं, अब जो काम है वो काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद में घर पे चलते हैं। हम लोगों को काम था यहाँ पे वासी फ्रूट मार्केट के पास में। तो अभी यहाँ पर हम लोग आए थे, तो यहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह ले रहे हैं। ये भाई साहब दे रहे हैं पपैया हम लोगों को 100 रुपये का 3। बाकी ये पूरा मार्केट है और अभी ये मार्केट बंद है। यहाँ पे अगर आप लोग रमज़ान में आओगे फ्रूट वगैरह लेने तो अच्छा रहेगा, मतलब यहाँ पे अच्छा एकदम फ्रेश और सस्ता मिलता है, मस्त एक नंबर रहता है। तो अभी वही यहाँ पे बैर वगैरह भी था, लेकिन हम लोग सिर्फ पपैया ले रहे हैं। तो ये पपैया ले लेते हैं और लेके चलते हैं अब घर पे।
अपना सिग्नल किधर पे है इस ये सामने है ना। ये रेड वाला अभी सिग्नल होएगा ग्रीन तो चलते हैं ना। हाँ अभी डायरेक्ट घर पे जा रहे हैं हम लोग। काम काम करना जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। फाइनली गाइस हम लोग घर पे आ गए और बहुत सारा काम था, मतलब हम लोग चले गए थे। फिर उसके बाद में मेरा दिल किया कि चलो वासी फ्रूट मार्केट चलते हैं, तो वहाँ पर गए तो हम लोग वहाँ से पपैया लेके आए और 100 रुपये में 3 पपैया मिला, जो कि वहाँ पे फ्रूट वगैरह सस्ता ही मिलता है। और वो जो कलिंगड़ वहाँ पे रखा हुआ था वो हम लोग बोल रहे थे कि 100 रुपये में दे दो, वो भाई बोल रहे थे 120 रुपये में दे दो। बाद में फिर उसके बाद में बोले ले लो 100 रुपये में भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा था तो हम लोग सोचे कि कभी ख़राब निकलेगा तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। और इतना बड़ा था कि हम लोग खा भी नहीं पाते, इस वजह से हम लोग लिए नहीं। छोटा ढूंढ रहे थे तो छोटा मिला नहीं, इसलिए हम लोग बड़ा लेके आए नहीं। बाकी हम लोग कभी रमज़ान में जाएंगे, वासी फ्रूट मार्केट का दिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त मार्केट रहती है। और वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब अपने को है ना सस्ते सस्ते में मिलता है। मतलब वहाँ पे फ्रूट बोलो, भाजी बोलो, वहाँ पे बाजू में भाजी मार्केट भी है और बाजू में फ्रूट मार्केट भी है। लेकिन आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए कि वहाँ पे मतलब सस्ते में कहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे दो है, एक होलसेल है और एक रिटेल है। तो रिटेल वाले में तो नॉर्मल जो बाहर अपने को जैसे मार्केट वगैरह में जो रेट में मिलता है नॉर्मल में वही रेट में मिलेगा, और जो होलसेल है वहाँ पे सस्ता मिलेगा। अगर आप लोग 10 किलो 15 किलो इस तरीके से कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो होलसेल वाले में चले जाओ। और अगर रिटेल वाले में जाओगे तो ये फ़ायदा है कि वहाँ पे जो भी फ्रूट वगैरह मिलता है वो ताज़ा मिलता है, मतलब एकदम ताज़ा रहता है, ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, पुराना रहता है। वैसे तो आप लोग अपने हिसाब से देख के ही लोगे, ऐसी तो बात है नहीं, लेकिन ताज़ा रहता है। हम लोग इसके पहले गए थे, वहाँ से अंगूर वगैरह लेके आए थे। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट वहीं से लाते थे और फिर 10 दिन 15 दिन तक वो चलता था, मस्त एक नंबर खाते पीते थे। तो वही सारी चीज़ें सोच के हम लोग गए थे, लेकिन मार्केट बंद थी, बाहर लगा था, वहाँ से पपैया लेके आ गए थे। तो वो सारी चीज़ें रखा हुआ है, बाद में खाएंगे काट के। अब बात करते हैं गाइस आज की खुशखबरी क्या है। तो आज की खुशखबरी ये है कि हमारे जो MP थे वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने अभी जो नोटिस रुकवाए हैं, मतलब ये जो अपना 16 तारीख 17 तारीख की नोटिस जो आई थी वो तो रुकवा दिए। तो ये 100% है कि रुक गई है नोटिस। लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री रह के नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी ये नोटिस रुक गई है, इसके बाद में भी कोई भी नोटिस आ सकती है, फिर उसके बाद भी आ सकती है, मतलब फिर कभी ना कभी नोटिस आते ही रहेगी। कब तक रुकवाते जाएंगे? हम लोगों की जो असली लड़ाई है वो ये है कि हम लोगों को घर के बदले घर चाहिए, कहीं भी मिले, और हम लोगों का ये घर तोड़ने के पहले कहीं भी शिफ्टिंग मिले। तो ये सारी चीज़ों के वजह से अभी तक यहाँ पे तो चलो रुकवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रुक गया है। वो खुद बोल रहे थे कि टेंशन फ्री अभी नहीं रहना है, अभी हमारी जो लड़ाई है वो आगे तक चली रही है। तो अभी फ़िलहाल वो दिल्ली में थे, वहाँ पे जो पेपर वगैरह था वो सबमिट कर दिए हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पे जितने भी 3500 झोपड़े हैं सभी को घर के बदले घर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाड़ा भर के कहीं नहीं रह सकते हैं, जाके 5000 रुपये 6000 रुपये भी भाड़ा भर के नहीं रह सकते हैं, 10,000 15,000 भी डिपॉजिट देके नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, उनका घर चल रहा है, कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बैकअप सपोर्ट नहीं है। वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कारोबार है, यहाँ से कमा रहे हैं, फिर उसके बाद में अपने खुद के घर में रह रहे हैं। अगर उनको बोलो कि रेंट दे के रहना है तो नहीं रह पाएंगे। तो इतने सारे लोग हैं, 3500 झोपड़े में अगर आप लोग एक घर में अगर 4 लोग भी पकड़ो तो कितने सारे लोग हो जाते हैं। तो इस हिसाब से इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोगों के पास में बैकअप होगा, कहीं ना कहीं घर लिए होंगे, तो उनका नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनका तो नहीं होगा वो तो बेचारे फंस जाएंगे ना, वो तो बेघर हो जाएंगे ना। किसी के सर पे से अगर छत हट जाती है तो ये कितनी बड़ी मतलब वो हो जाएगी उसके लिए, पूरी ज़िंदगी मतलब यहाँ पर उसने गुजार दिया है, एंड टाइम पे बुढ़ापे में अगर उसका घर उससे छीन लिया जाए तो कितना तकलीफ होगा उसको। ये सभी चीज़ों के वजह से जो हमारे MP वर्षा गायकवाड़ जी हैं वो अभी इस कोशिश में लगे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं 3500 घर जो भी है उन लोगों को पहले दूसरी जगह पर शिफ्टिंग दिया जाए, उसके बाद में यहाँ पर तोड़े। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों को घर मिल जाएगा तो हम लोग खुद ही चले जाएंगे। और इन सब चीज़ों में अभी चल ही रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को जो पेपर वगैरह मिला है उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है कि जो भी नोटिस आई थी उसको रोका जाए और इनको घर के बदले घर कहीं दिया जाए। तो अभी हमारी लड़ाई जो चल रही है वो यही चल रही है कि हमको घर के बदले घर चाहिए, हमको दूसरे जगह पे घर दे दो, उसके बाद में हम लोग खुद ही यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आप लोग तोड़ो, कुछ बनाओ, दूसरी पटरी डालो, बिल्डिंग बनाओ,
कुछ भी करो, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सभी की एक ही मांग है कि उनको घर के बदले घर दिया जाए। और आप सभी लोगों को भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब लोग एक होके रहो, एकता रखो, तभी कुछ होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि 5 लोग वहाँ चले गए, 5 लोग वहाँ चले गए, 10 लोग वहाँ चले गए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सबको एक साथ मिलके, एक ही साथ मिलके काम करना है। अलग अलग बढ़ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ भी रहो एक ही जगह पे एक साथ सब लोग खड़े रहो। जो भी लड़ाई लड़नी है सबको साथ में लड़नी है, क्योंकि घर तो सबको चाहिए ना, किसी एक को तो चाहिए नहीं। और किसी के एक की आवाज़ उठाने से होगा भी नहीं। जब तक आप लोग 3500 घर है ना, अगर उसमें से ज़्यादा नहीं, अगर 1000 लोग भी खड़े हो जाते हैं कि हमारा घर है यहाँ पे, हमको घर के बदले घर चाहिए, तो मिलेगा। आप लोगों को लड़ना है, कोशिश करना है, जो भी आवाज़ उठानी है उठाओ और गुमराह मत हो। मतलब आज ये बोल दिया ऐसा है, वो बोल दिया वैसा है, कोई बोल दिया यहाँ घर मिलेगा वहाँ घर मिलेगा, किसी के बातों पे यकीन मत करो। जब तक आप लोगों को ऑफिशियल दिखाया ना जाए, पेपर वगैरह ना दिखाया जाए कि हाँ ये पेपर है, यहाँ पे आप लोगों को घर मिल रहा है, देखो लिखत में दे रहा हूँ, तब तक यकीन मत करो। जब एकदम से कोई लिख के दे रहा है, हाँ मेरी गारंटी है मैं दे रहा हूँ, तब यकीन कर लो कि हाँ मिलने वाला है। बाकी अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं किसी को शिफ्टिंग वगैरह मिलने वाली है, अभी नहीं है। जब भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं तो अपडेट करते रहूँगा आप लोगों को, और पता चल जाएगा सभी लोगों को। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की तरफ से भी नहीं है कि हम लोगों को कहीं शिफ्टिंग मिल रही है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उन सभी चीज़ों में, एकदम से नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगेगा। बस लड़ाई चल रही है, अंदर ही अंदर सारा काम हो रहा है। जिस दिन हो जाएगा फैसला आप लोगों के हक में ही आएगा। और कोशिश में लगे रहो सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, मेहनत करो। और यहाँ पर जिस तरीके से भी रह रहे हो सब लोग, जैसे अभी ड्राम वगैरह अंदर कर लियो हो, ऐसे ही रहो। किसी के बोलने पर मत जाओ कि हाँ भाई 14 तारीख चली गई, 15 तारीख चली गई, 16, 17 चली गई, अब ड्रम जहाँ था वहाँ रख लो, बाहर कर दो। कचरा वगैरह जैसा पड़ा रहता था वैसा फेंक दो, ऐसा नहीं करना है। जो जहाँ पे है उसको वहीं पे रहने दो। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।